Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject Construction Management and Accounts. तो जो हमारा आज का चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था परमानेंटली इस्टेब्लिशमेंट, टेम्परेरी, ठीक है, अपना वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, कंटिजेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड डेली लेबर। ये हमने सिर्फ पढ़े थे नाम इनके। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। डिवीजन इज़ द एग्जीक्यूटिव यूनिट इन द डिपार्टमेंट। द इस्टेब्लिशमेंट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन द डिवीजन इज़ रेफर्ड एज परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली इसमें ये बात की गई है कि जो परमानेंटली उनके एम्प्लॉय हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, जो परमानेंटली हैं, ना कि जैसे कि किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, कोई यूपीएससी का, कोई आईएएस का, या जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, एक्सीएन का, कोई भी, ठीक है, तो वो वहाँ पर परमानेंटली इस्टेब्लिश हैं, ठीक है। उन्हें वो या तो वो अपना रिटायर हो सकते हैं या वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। It is neither seasonal nor subject to decrease or increase due to diminution or increase in the execution of the work. बेसिकली इसमें बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अपना क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ले सकता है या तो रेजिग्नेशन, या तो जैसे अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो इंक्रीज़ होगा लेवल, ठीक है, मैं एम्प्लॉयमेंट, तो अगर तो किसी ने रेजिग्नेशन या अपना रिटायरमेंट लिया तो डिक्रीज़ होगा इसमें, ठीक है। It is consist of divisional officer. He has of the rank of the executive engineering. Under him there are 2 or 3 SDOs. बेसिकली जो हाईएस्ट रैंक होता है इसमें वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, और उसके बाद आते हैं 2 SDOs या 3, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर उसके अंडर आते हैं। इज़ इंचार्ज ऑफ रिकॉग्नाइज सब डिवीज़न, ठीक है, जो अपने SDO होते हैं, ठीक है, उनके डिवीज़न में भी वो भी इंचार्ज होते हैं रिकॉग्नाइज सब डिवीज़न के, ठीक है। अब उनके नीचे आते हैं देयर आर 2 और 3 SO एंड जूनियर इंजीनियर, फॉर एग्जांपल सेक्शनल ऑफिसर एंड जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, SDO हो गया, SO हो गया, JE हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ऐसे चेन बनी होती है इसमें, ठीक है, जो अपने परमानेंटली हैं एम्प्लॉय और अब टेम्परेरी के पढ़ेंगे, ठीक है। In the PW there is demand for extra supervision from time to time. In order to meet it, the PE is supplemented by temporary establishment. For example, जैसे इसमें हमने कोई भी काम करना है तो हमें टेम्परेरी हम पर्सन रखते हैं, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, कुछ टेम्परेरी पर्सन को हायर कर लेते हैं, ठीक है, टेम्परेरी पर्सन को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं डेली वेजेस पर या मंथली वेजेस पर, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर जैसे हमें कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, ठीक है, वैसे ही इसमें अपने डेली लेबर या कोई भी पर्सन हो गया जिसे हमने टेम्परेरी हायर किया है, ठीक है, वो टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। It also ensures that the establishment employed in the PWD is capable of expansion as well as construction as the construction of the work starts or finishes. ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी काम कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयड PWD में वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, या जैसे कोई लेबर होगी, ठीक है, पहले लेबर थी 10 बंदे काम कर रहे थे, फिर हमने 15 कर दिए, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी उस पर लेबर में। अगर वही 10 से 8 हो गए वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कम हो जाएंगे, ठीक है। इट स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, टाइम टू टाइम डिपेंड करती है, कभी रिक्वायरमेंट होती है कभी नहीं होती, ठीक है। देयर सैलरीज आर ड्रॉन ऑन रेगुलर पे बिल एज दैट ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये रेगुलर भी हो सकते हैं, बेसिकली आजकल रेगुलर नहीं मंथली बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। The TE temporary establishment is also governed by CSR of state. Their employment carries no claim of
टू पेंशन। बेसिकली जैसे आपको पता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है, और जो टेम्परेरी हैं उनका तो नामो निशान नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं मिलेगी इसमें। अब वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, शॉर्ट कैजुअल लीव subject to maximum of 10 days at a time and to the limit of 15 days as per year can be granted by the SDO, ठीक है। SDO के अकॉर्डिंग जो भी अपना शॉर्ट कैजुअल लीव्स होती हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम इन अ ईयर, ठीक है, वो 10 to 15 डेज़ की लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रांट की जाती है। इट कैनॉट बी कम्बाइंड विद लीव विदाउट पे इफ़ अपॉइंटमेंट इज़ मेड ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द ईयर देन प्रपोर्शनेट लीव इज़ गिवन, ठीक है। अगर तो कोई उसकी जैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो तो वो हो गया ऑन वर्क। अगर वो लीव पर है, ठीक है, फिर भी वो कुछ टाइम के लिए काम कर रहा है, चाहे उसकी कोई अपॉइंटमेंट है जहाँ पर उसको अपनी ड्यूटी करनी है, तो वो प्रपोर्शनेट लीव उसे गिवन हो जाए, मिल जाएगी, ठीक है, इन अ कोर्स ऑफ ईयर। कई बार क्या होता है कि हमें काम करना भी पड़ता है और हमें लीव, अगर हम लीव पर हैं तो हमें बुला लिया जाता है कि हाँ भाई ये काम है, आपको ये करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है अल्टरनेट संडे आर टू बी अलाउड ऑन एनी वन संडे इज शुड बी इंश्योर्ड दैट नॉट एंड हाफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट रिमेन एब्सेंट। कई बार क्या होता है, जैसे बेसिकली आजकल हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ का क्या ट्रेंड है कि संडे ऑफ होता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर हमारा काम है वो डिले में है, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए हमें संडे भी ऑन करना पड़ता है, ठीक है। रिलीजियस हॉलीडे आर अलाउड बट इट्स नंबर शुड नॉट बी मोर देन 5 पर ईयर, ठीक है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नो मोर देन हाफ ऑफ द गैंग एम्प्लॉयड ऑन अ रोड इट्स एब्सेंट एट वन टाइम। TA is allowed only when he travels in the interest of the work on which he employed. It is paid as per the specified scale at the discretion of the DO. बेसिकली जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, या तो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है फिर भी वो काम कर रहा है, उसकी पेड उसके एज़ पर स्केल के हिसाब से उसे मिलेगी, ठीक है। वो अपना DO डिसाइड करेगा कि उसे कितनी पे मिलेगी उसी के हिसाब से काम के। ये डिपेंड करता है वो टेम्परेरी है या परमानेंटली एम्प्लॉय है। कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट, डार्क रनर, पार्ट टाइम स्वीपर्स एंड ऑफिस क्लासेस एक्सेट्रा व्हेन नॉट एम्प्लॉयड एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आर पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज। अंडर सच सर्कमस्टांस द एम्प्लॉयज़ आर नोन टू बिलोंग टू कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली जो ना तो परमानेंटली है ना तो टेम्परेरी है, जैसे कुछ टाइम जो कोई पार्ट टाइम होगा, जैसे कुछ टाइम के लिए आते हैं, ठीक है, जो भी अपने जैसे हमें काम के लिए रिक्वायरमेंट है, लेबर की होगी या किसी और पर्सन की होगी, ठीक है, उन्हें हमने कुछ दिन के लिए रखा या कुछ समय के लिए रखा, ठीक है, वो कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। दे आर गिवन अबव मंथली पे, TA अलाउंस एंड लीव में बी अलाउड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अकॉर्डिंग टू रील। बेसिकली इसमें क्या है, अगर वो तो जैसे परमानेंटली नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी भी नहीं है, उसे कुछ टाइम के लिए रखा, जैसे 1 मंथ के लिए रखा, तो उसकी जो मंथली पे होगी उसको पे की जाएगी। अगर उसने लीव लेनी है तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल कि उसे लीव देनी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डेली लेबर। समटाइम it is employed by a department for execution of the work. The in charge whether SO or oversee prepares of muster roll which indicate the work done by the labor. बेसिकली जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि मस्टर रोल बनता है जिसमें डेली अटेंडेंस लगती है लेबर की, ठीक है, कितने से कितने बजे वो काम कर रहे हैं उसकी टाइम, ठीक है, डेट, और जितना उन्होंने जैसे 1 मंथ का कई बार क्या होता है इमरजेंसी में पैसे वो मांग लेते हैं लेबर, तो वो भी नोट डाउन किया जाता है कितने उन्होंने लिए हैं, ठीक है, टोटल में से। द SO प्रिपेयर्स द डेली रिपोर्ट्स ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट एवरी डे एंड सेंड इट टू द SDO। जो SO होता है, ठीक है, सेक्शनल ऑफिसर, वो रोज़ लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो जैसे अटेंडेंस हो गया, सैलरीज होगी, ठीक है,
वो मेंटेन करता है रजिस्टर, और जो उसकी रिपोर्ट है वो सब डिविजनल ऑफिसर को भेजता है। इट इज़ द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच लेबर ऑन अ स्पेसिफिक वर्क ईच डे। इट एम्प्लॉयमेंट इफ मेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट डायरेक्ट ऑन मास्टर रोल इट हेल्ड ऑब्जेक्शनेबल। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।